Hi everyone. In this video, I am going to share with you the job notification of Navodaya Vidyalaya Samiti. It is the direct recruitment in the 2022 to 2023. चलिए देखते हैं किस पोस्ट के लिए आया है. प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड मिससेलेनियस कैटेगरी ऑफ द टीचर, दैट मीन्स म्यूजिक टीचर, ड्रामा टीचर, ये सारे आ जाएंगे मिससेलेनियस कैटेगरी में. ये जो नवोदय विद्यालय है ये आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है एक्सेप्ट तमिलनाडु स्टेट्स में नहीं है. तो कहाँ पर कितनी वैकेंसी है जैसे और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसको चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो ग्रुप ए में आएगा, तो यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है. जनरल में 7, EWS में 1, OBC में 3 एंड SC में 1 और ST में कुछ नहीं है और OH में 1 है. तो OH दैट मीन्स क्या है कि जो पर्सन डिसेबिलिटीज हैं तो वो लोग के लिए अलग जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, OS, VI, HI ये सब के लिए एंड अदर्स जो भी हैं तो वो सब के लिए आते हैं. तो उसमें ऐसे सिर्फ एक ही वैकेंसी है एज अ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए. चलिए देखते हैं पीजीटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए है. बायोलॉजी. बायोलॉजी में टोटल 42 सीट्स हैं. केमिस्ट्री में 55 सीट्स हैं. कॉमर्स में 29 है. इकोनॉमिक्स 83, इंग्लिश 37, ज्योग्राफी 41, हिंदी में 20, हिस्ट्री में 23, मैथ्स में 26, फिजिक्स में 19, कंप्यूटर साइंस में 22. तो टोटल वैकेंसी जो है 397 है. तो यहाँ पर आप लोग अपनी कैटेगरी के वाइज देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज किस में कितनी वैकेंसी है अगर आप कोई कैटेगरी में आते हैं तो. अदरवाइज जनरल कैटेगरी में दैट मीन्स अच्छी खासी वैकेंसी है टीजीटी पोस्ट के लिए. ये कौन सा ग्रुप में आएगा? ये ग्रुप बी में आएगा. और ये देखिए जो स्पेशल कैटेगरी है वो सबके लिए भी है यहाँ पे. अब आ जाते हैं ग्रुप में और एक है जो टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर. ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में 5 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज. इंग्लिश में 144 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा. एंड हिंदी में 147, मैथ्स में 167, साइंस में 101 एंड सोशल स्टडीज में 144. तो टोटल वैकेंसी है 683, वो भी स्पेशल कैटेगरीज को काउंट नहीं करने के बाद. और ये सारे को काउंट करेंगे तो और भी आ जाएगा. अब चलिए देखते हैं टीजीटी में ही थर्ड लैंग्वेज, दैट मीन्स किसी का जैसे क्या है मदर टंग जो लैंग्वेज होती है. तो जैसे असमीज है, असमीज में 66 वैकेंसी है. बोडो में 9 है. गारो में 8, गुजराती 40, कन्नड़ 8, काशी 9, मलयालम 11, मराठी 26, मिजो 9, नेपाली 6, उड़िया 42, पंजाबी 32, तमिल 2, तेलुगु 31 एंड उर्दू 44. सबसे ज्यादा वैकेंसी ये असमीज में है, असमीज लैंग्वेज पे है. तो जहां पर भी जेएनवी है नॉर्मली ये आपके जो है विलेज एरियाज में ही है. तो इसी वजह से वहाँ की मदर टंग लैंग्वेज आनी चाहिए और ये जेएनवी में सिखाया जाता है बच्चों को. तो यहाँ पे 343 टोटल पोस्ट है. अब चलिए मिससेलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स. इसमें म्यूजिक, आर्ट, पेट दैट मीन्स क्या हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, अलग अलग दिया हुआ है. लाइब्रेरियन, ये सारे आ जाएंगे मिससेलेनियस कैटेगरी ऑफ द टीचर्स. ये भी लेकिन ग्रुप बी में आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे 2 ग्रुप्स में आपका एग्जाम हो रहा है. ग्रुप ए में प्रिंसिपल और ग्रुप बी में सारे टीचर्स, टीजीटी पीजीटी चाहे कुछ भी हो. म्यूजिक में 33 पोस्ट है. आर्ट में 43, दैट मीन्स ड्राइंग आ जाएगा आर्ट में. पेट मेल में 21, पेट फीमेल में 31 और लाइब्रेरियन में 53. तो टोटल यहाँ पर 181 पोस्ट है. तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है जेएनवी की तरफ से. अच्छा, प्रिंसिपल की का पोस्ट कोड क्या है? जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे पोस्ट कोड बोलेगा. तो ये पोस्ट कोड 1 है और ये लेवल 12 में 78,800 से उनकी स्टार्टिंग सैलरी है. तो 2,09,200 तक जाएगी.
और ये 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी पर्सन प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 50 ईयर्स से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसमें क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड की डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, दैट मीन्स बीएड, डीएलएड, एमएड, ये सारी डिग्री टीचिंग डिग्री में आती है, एजुकेशनल डिग्री। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए? या तो जो पर्सन है जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है, जो ऑलरेडी लेवल 12 पे स्केल पे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सैलरी उनको मिल रही है, तो वो पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, किस में? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस में। तो और जो लेवल 10 पे स्केल पा रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास वाइस प्रिंसिपल या पीजीटी ग्रेड की, पीजीटी होने से 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एंड 7 ईयर्स एक्सपीरियंस विद वाइस प्रिंसिपल में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, तब जाके एलिजिबल है। दैट मीन्स पीजीटी में वो 7 ईयर्स काम कर चुके हैं और वाइस प्रिंसिपल में 2 ईयर्स काम कर चुके हैं, तो 9 ईयर्स का उनको टोटल एक्सपीरियंस चाहिए, तब वो एज अ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे टीचर जो पीजीटी में है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनका जो लेवल है, दैट मीन जो उनको पे स्केल मिल रहा है, लेवल 8 पे स्केल मिलनी चाहिए, जो मिल रही है, उनके पास एटलीस्ट 8 ईयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, तब वो एलिजिबल है। या फिर ऐसे पर्सन जो 15 ईयर्स रेगुलर बेसिस पे पीजीटी पे आपका लेवल 8 में काम कर रहे हैं, और साथ में लेवल 7 दैट मीन्स टीजीटी पे काम कर चुके हैं, दोनों मिलाकर उनके पास 50 इन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 ईयर्स मिनिमम उनके पास पीजीटी में वो सर्विस दे चुके हैं, और 3 ईयर्स इनमें से निकाल दीजिए तो 12 साल आपका टीजीटी में, 12 साल टीजीटी की आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और 3 ईयर्स पीजीटी की एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर के आप इसमें एलिजिबल हैं। तो प्रिंसिपल के लिए बहुत सारी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा उसी को मैंने बताया, ठीक है। और साथ में क्या बोला? एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हाउस मास्टर ऑफ अ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल। ऑलरेडी जेएनबी क्या है? फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, है ना, जहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट्स सब एक ही जगह पे रहते हैं, उसको बोलते हैं फुली रेसिडेंशियल। तो ऑलरेडी हाउस मास्टर्स के रूप में काम कर चुके हैं 3 ईयर्स का फुल्ली, दैट मीन्स पूरी तरीके से उस पर सर्विस दे चुके हैं। और क्या होना चाहिए उसके पास? जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल या सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल, जस्ट लाइक आपका जेएनबी है, जिसका हम लोग अप्लाई करें, ये भी आपका सीबीएसई में आएगा। ऑटोमिक एनर्जी स्कूल है, ये भी सीबीएसई है। केंद्रीय विद्यालय, ये सारे जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, इन सब की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और आपकी इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर्स में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए, दैट मीन्स बेसिक नॉलेज। तो ये सारे डिजायरेबल हैं। अब चलिए देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं, ऑलरेडी मैंने वैकेंसी बता दी है आपको किस किस पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्या बोला? पोस्ट कोड बताया है। जब आप फॉर्म फिलअप करें तो इसको ध्यान दीजिए कि सबकी अलग अलग पोस्ट कोड है, तो उसको आप फिल कीजिएगा। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को लेवल 8 पे स्केल उनको मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 47,600, और इनका एज लिमिट 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप 39 या तक हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पीजीटी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड डिग्री नॉट रिक्वायर्ड। कब? पीजीटी विथ आपके पास में, दैट मीन्स पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए? पीजी विथ बीएड चाहिए, प्लस बीएड चाहिए, है ना। तो जब पीजी प्लस बीएड चाहिए होता है, तो हमारा उस समय में क्या था कि पहले हो रहे थे 2 ईयर्स के बीएड हो रहे थे, तो वो आप तब आप एलिजिबल हैं। और ऐसे पर्सन जो जिनके पास में बीएड डिग्री नहीं है लेकिन 4 ईयर्स का उनके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार ने बोल दिया है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाँ, जो एनसीईआरटी के थ्रू पे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं जो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं। तो उनके लिए जो 4 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें बीएड उनकी 1 ईयर की होती है, विथ ग्रेजुएशन होती है,
तो वैसे पर्सन भी एलिजिबल हैं। और उनकी मास्टर्स में डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। एक्सेप्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर्स वाले को क्या चाहिए, पीजी, दैट मीन्स एमसीए चाहिए। और एमसीए के साथ साथ उनका बीएड की कोई जरूरी नहीं है। एमसीए वाले ऐसे ही एमसीए, एमटेक, बीटेक, ये देखिए एमसीए वालों के लिए वो बोल दिया है आपका बी होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक भी हो तब भी चलेगा, है ना। एमएससी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस में लिए हैं, या एमसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या बीसीए है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो पीजीडीसीए बोलते हैं वो अगर है तो तभी आप एलिजिबल है। बी लेवल डोएक या नील, हाँ नील एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर है तो इस बेसिस पे सी लेवल में भी अगर आपको मिला है डोएक की तरफ से कोई सर्टिफिकेट, अगर आप उससे भी डिग्री है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे ऐसे बीएड बोला है, लेकिन ऐसे बीएड की जरूरत नहीं है, किसके लिए, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। चलिए देखते हैं अदर्स के लिए जो टीजीटी का ये पोस्ट कोड दिया हुआ है, आप अच्छा से देख लीजिएगा फिल करते समय, ऐसे आ जाएगा। ये सारे आपके टीजीटी के लिए थर्ड लैंग्वेज जो मदर टंग लैंग्वेज है तो उसके लिए सारा ये कोड दिया गया है। अच्छा, टीजीटी वाले को 44,900 पे स्केल मिलेगा जिसका लेवल 7 है, और ये 35 ईयर्स से ज्यादा एक्सीडिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देखिए जो टीजीटी हिंदी है, जो उनका हिंदी सब्जेक्ट में 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। जो टीजीटी इंग्लिश है उनका भी 3 इयर्स में डिग्री कोर्स, दैट मीन्स जो हम लोग बीए करते हैं, बीए हिंदी, बीए इंग्लिश, तो उसके लिए है। मैथ्स सबके लिए वो अलग अलग सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन विथ बीएड। ग्रेजुएशन विथ बीएड आपको चाहिए ही, आपके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, प्लस आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए। देखिए जो थर्ड लैंग्वेज है दैट मीन्स रीजनल लैंग्वेज है, तो रीजनल लैंग्वेज भी आपका 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास कर चुके हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं, विद बीएड की डिग्री चाहिए ही। देखिए बीएड डिग्री इज कंपलसरी, ये ऑलरेडी लिख दिया है। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ रेसिडेंशियल स्कूल अगर आपके पास है तो ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या जो 4 इयर्स के डिग्री कोर्स कर चुके हैं बीएड में तो भी। और ये देखिए मिससेलेनियस टीचर्स, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन है, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए पोस्ट कोड दिया गया। ये सब के लिए भी जो है म्यूजिक के लिए अलग है, जैसे 5 इयर्स स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए 5 इयर्स। दैट मीन्स क्या होता है, ग्रेजुएशन विथ पोस्ट ग्रेजुएशन इज 3 इयर्स एंड मास्टर इज 2 इयर्स, तो 3+2 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी दैट मीन्स अप टू 10 एंड सीनियर सेकेंडरी +2 में अगर आपने संगीत विराश, हाँ विशारद, एग्जाम्स ऑफ गंधर्वा महाविद्यालय, गंधर्वा महाविद्यालय मंडल, या बॉम्बे और भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरगढ़, तो ये सब जगह से भी अगर आपकी है तो तब भी, हाँ ये सब जगह से अगर आपकी सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। आर्ट्स के लिए भी दे दिया गया, 4 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स में, या फिर जो 12th में है, 12th में जिसका था, या फिर जो 5 इयर्स रिकॉग्नाइज डिप्लोमा जो कर चुके हैं तो वो सब के लिए डिग्री है, बीएड इन फाइन आर्ट्स अगर है रीजनल लैंग्वेज में तो तब भी पॉसिबल है ना। जो फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या बीपीएड जो डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन में, तब भी आप एलिजिबल है। लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी साइंस में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स आपने किया है तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए किसको कितना एज रिलैक्सेशन में किसको कितनी छूट दी गई है। तो शेड्यूल कास्ट एससी एंड एसटी के लिए 5 इयर्स का है, तो मान ली की बात है आप टीजीटी के लिए फिल कर रहे हैं, पीजीटी या फिर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो देख लीजिए कि किस में कितना एज, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया 40 इयर्स, 35 इयर्स, 30 इयर्स है, तो उसमें आप लोग देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि आप 5 इयर्स अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी में आते हैं तो। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एनसीएन है तो 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। वुमेन ऑल कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी में अगर वुमेन है जो पीजीटी टीजीटी एंड मिससेलेनियस कैटेगरी के लिए तो उसके लिए 10 इयर्स की, देखिए वुमेन्स के लिए
एक स्पेशल छूट दी गई है, चाहे आप जनरल कैटेगरी है या फिर EWS या SC ST OBC कोई भी कैटेगरी में है तो आपको 10 ईयर्स एक्स्ट्रा छूट दे। और एक है जो NBS में ऑलरेडी एम्प्लॉय है उनके लिए कोई एज बार लिमिट नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या फिर ऐसे कैंडिडेट जो 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस दे चुके हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके लिए 5 इयर्स की छूट है। जो पर्सन्स जो डोमिसाइल एरिया है जम्मू एंड कश्मीर पे, तो उनको 5 इयर्स की छूट दी गई है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर है कोई कैंडिडेट तो SC ST में 15 इयर्स, OBC में 13 इयर्स एंड जनरल में 10 इयर्स की छूट दी गई है। तो ये सारा चीज हो गया, आपको मैंने बता दिया है ना। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, ये तो पूरा कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है विथ इंटरव्यू होगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू आपकी होगी। अच्छा, प्रिंसिपल को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रिंसिपल को छोड़ के सबकी जो है यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल ही है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, उनका दिल्ली या NCR में ही उनकी सेंटर होगी, एग्जाम सेंटर। बाकी सब CBT के लिए, और बाकी सबके लिए ऑल स्टेट्स में है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट्स वाइज इसको देख लीजिएगा, कहाँ पर आपका सेंटर है उसके हिसाब से आप इसको फिल कीजिएगा। ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्टेट को जहाँ फिल कीजिएगा तो सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप उसको फिल कर सकते हो। इसीलिए ये बहुत लंबी चौड़ी है क्योंकि सारे स्टेट्स के, तो उसको मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। आप उसको देख, सारे ऐसे सारे ये में है। अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पार्ट 1 रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मींस रीजनिंग विद मैथ्स आएगी, बेसिक मैथ्स, जो 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस है 20 मार्क्स का। एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो कि जनरल इंग्लिश एंड हिंदी होगी, जो 20 क्वेश्चन 20, दैट मींस ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, है ना। विथ हिंदी, हाँ हिंदी एंड इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, ये 20 क्वेश्चंस है ना, 20 क्वेश्चंस में आप डिवाइड कीजिए ये 20 को 2 पार्ट्स में। तो इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चंस होगा और हिंदी में आपका 10 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो लैंग्वेज है ये इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है। और ये पार्ट 4 है एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल, दैट मीन देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो उसके बेसिस पे आएगा। अच्छा, पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड फाइनेंस, जो को ऑलरेडी सिलेबस दिया गया है। आप ऐसे भी मेनू में जाइए, नवोदय विद्यालय का मेनू में जाइएगा, वहां पे मेनू में जाने के बाद में वहां पे देखिए रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑप्शंस में आप जाइएगा तो वहां पे सिलेबस है, ये सारे रिक्रूटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ सारी हैं। तो पार्ट 4 में 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स, एंड एकेडमिक एंड फाइनेंस में पार्ट 5 में भी 50 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के लिए। एंड दिस इज दी 3 आवर्स, 3 आवर्स में ये आपको कंप्लीट करना है। और नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, दैट मीन्स आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो इसीलिए आप जब भी एग्जाम दें तो अच्छा से दीजिए, आप जिसमें कंफ्यूजन है या डाउट्स है वैसे को आप ना ही टिक करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, नहीं तो फिर आपका एक जो आपने रिस्क लिया उसके लिए आपको गलत मार्किंग भी जा सकती है। अब चले चलते PGT के लिए। PGT के लिए भी पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, ICT 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, एंड आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 है। सब्जेक्ट्स विद NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है आपका, वहाँ पे जो बताया गया है एजुकेशन पॉलिसी में, उसको ये सारे को मिला करके आपका 80 क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल टीचिंग स्टाइल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर भी 150 क्वेश्चंस होगा क्योंकि 130 + 120। यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या है, ये कंपलसरी है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। लेकिन जो TGT वाले हैं इनका जनरल इंग्लिश एंड हिंदी जो है ये भी 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए, लेकिन ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट मीन्स 40 मार्क्स आपको लाना है। और यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 10-10। आपका इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा, हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको हिंदी में एटलीस्ट 4 मार्क्स लाना पड़ेगा और 4 क्वेश्चन दैट मीन्स करेक्ट करने पड़ेंगे, और इंग्लिश में भी 4, तब जाकर ये जब क्वालिफाई हो जाएगा तभी जा करके आपके ये जो 130 मार्क्स के जो पेपर हैं ये तभी जा करके आपका करेक्ट होगा।
अदरवाइज नहीं चेक होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर ये आपका करेक्ट नहीं किया जाएगा, ये जेएनबी बोलता है। तो इस पे प्लीज गौर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं टीजीटी एंड मिससेलेनियस टीचर्स के लिए। क्या पार्ट 1 में वही जीए है, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। देखिए मैं बार बार 10 मार्क्स नहीं बोलने जाऊंगी, कोई भी मार्क्स, क्योंकि ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क। आईसीटी 10 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, और यहाँ पर भी पार्ट 5 में 80 क्वेश्चंस है, सेम एज इट इज ऑफ द पीजीटी। यहाँ पर भी एनईपी है, लेकिन साथ में ये देखिए आपका जो है टीजीटी विथ मिससेलेनियस, दैट मीन्स आपका क्या है, पेट वाले भी आएंगे। तो पेट वाले जो फिजिकल एजुकेशन, तो उसको खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम का बारे में आपको जानना है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो सबको ही जानना है, टीजीटी एंड पीजीटी, और आपके डिफरेंट टाइप के लेवल्स जो भी पढ़ाए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए एक फायदा है कि आपकी 120 क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज हटा दिया गया, जैसे रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और पीजीटी में 20 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी से पूछा जा रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज सारे सेम पैटर्न है यहाँ पर। अच्छा, लैंग्वेज इनकी 30 मार्क्स की पूछी जा रही है, जो कि 40% क्वालिफाइंग यहाँ पर भी है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस दैट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से, तो 30 क्वेश्चन है, दैट मीन इसको भी आप डिवाइडेड कीजिए। यहाँ पे 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट बोल दिया। हाँ अच्छा, जनरल इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज जैसे असमीज बोडो ये सारे हैं, तो वो सब के लिए जो टीजीटी है, तो आप देख लीजिए आपका जो जनरल लैंग्वेज किया है, रीजनल लैंग्वेज किया है, यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बेसिस पर पढ़िए, उसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो ये अच्छा, आप अप्लाई कहाँ से कीजिएगा, www.navodaya.gov.in में जाइए, वहां पर मेनू ऑप्शन में क्लिक कीजिए। मेनू ऑप्शन में ये 3 लाइंस ना इस टाइप के आपको दिखेंगे, वहां पे जैसे ही आप इसका वेबसाइट में जाइएगा, ऐसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जैसे जाइएगा तो वहां पे आपको ये 3 जो मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शंस दिखेगा। तो रिक्रूटमेंट में आप जैसे क्लिक करेंगे वहां पे आपको सारी पोर्टल मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए सब कुछ। अच्छा, फी क्या लगेगा, एग्जाम प्रोसेस फी जो एप्लीकेशन फी है, प्रिंसिपल के लिए 2000 है, पीजीटी के लिए 1800 है, एंड टीजीटी एंड मिससेलेनियस कैटेगरी के लिए 1500 है। तो आप इसको, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको फिल कीजिए। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 2 जुलाई टू 22 जुलाई तक है, और एग्जाम डेट अभी तक नहीं बताया गया, एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाएगा, तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगी। ये सारा जनरल इंस्ट्रक्शन है। आप जैसे नॉर्मली आप इंडियन होने चाहिए, है ना, वो सारा चीजें हैं। डोमेन लैंग्वेज है, टीजीटी के लिए 3rd लैंग्वेज है, तो ये सब कुछ आप लोग देख लीजिए। यहीं पर है आपका नेगेटिव मार्किंग वाला भी, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो ये सारा चीजें हैं, मैंने आप लोग को पूरा डिटेल्स बता दिया है, और आप लोग देख लीजिए, और एलिजिबल है तो इसको जरूर फिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।